डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ने अपना इन्फॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज़ किया। बेसिकली ये काउंसलिंग की शुरुआत है। हर स्टेट अब अपना सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज़ करेंगे। अभी यहाँ पर काउंसलिंग का स्केड्यूल नहीं आया, रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है। सो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आप देखेंगे वो प्योर हिंदी में लिखी हुई है और कई बार पेरेंट्स को इसे समझने में दिक्कत आती है और पेरेंट्स की रिक्वेस्ट रहती है कि इसको आसान हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में समझाया जाए। सो हम इस वीडियो में इसी चीज़ की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर जो सीट्स को लेकर। यहाँ पर 44 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स कम करने के बाद 4443 सीट्स बचती हैं, जिसको 85% स्टेट कोटा की सीट बोलते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ यूपी डोमिसाइल बच्चे ही एलिजिबल हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इन सीट्स के ऊपर। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 36 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 6600 सीट्स हैं यहाँ पर। यूपी एक ओपन स्टेट है, यहाँ पर स्टेट के अलावा दूसरी स्टेट के बच्चे भी यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो ये सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगली बात करते हैं यहाँ पर बॉन्ड को लेकर। जो बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको 2 साल का सर्विस बॉन्ड या फिर 10 लाख रुपए का बॉन्ड जो है उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा। इन केस अगर वो सर्विस नहीं करेंगे उसके बाद तो 10 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो उनको पे करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जब रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो 2000 रुपये का आपको नॉन रिफंडेबल अमाउंट जमा करना है। इसके साथ आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए 30,000 की सिक्योरिटी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी आपको डिपॉजिट करनी है। अब चलते हैं काउंसलिंग के राउंड्स की बात करते हैं। तो 4 राउंड यहाँ पर रहेंगे जैसे हर स्टेट में रहते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड जिसको मॉपअप राउंड भी बोलते हैं, और लास्ट में स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इस बार एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ यहाँ पर जो देखने को मिल रही है वो ये कि जो बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट मिल रही है वो सेकेंड राउंड के साथ साथ थर्ड राउंड तक भी उसको अपग्रेड कर सकते हैं। ये एक डिफरेंट चीज़ है जो इस बार देखने को मिलेगी। अब काउंसलिंग के हर राउंड के स्केड्यूल को हम समझ लेते हैं और स्केड्यूल के साथ साथ यहाँ के जो रूल्स हैं वो क्या रहेंगे। देखिए, सबसे पहला जो पहला राउंड होगा, पहले राउंड में जब बच्चे को सीट मिल जाती है तो आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं कि यहाँ आप फ्री एग्जिट ले लें, मतलब आप वहाँ पर रिपोर्ट ना करें। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते, फ्री एग्जिट ले लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी इंटैक्ट रहेगी। आप सेकेंड राउंड में और या अगले राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसके बाद वो बच्चे जो यहाँ पर सीट ले लेते हैं, मतलब एडमिशन ले लेते हैं, वो अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। सो 2 ही ऑप्शन है, या तो फ्री एग्जिट या आप जो है वहाँ पर रिपोर्ट करके एडमिशन लेकर अगर आप सेटिस्फाई हैं ओके फाइन, और अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेडेशन के लिए आप सेकेंड राउंड में जा सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड राउंड की। जिन बच्चों को सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुई है, चाहे वो उनको अपग्रेड होकर सीट अलॉट हुई है या उनको फ्रेश सीट अलॉट हुई है, तो सेकेंड राउंड की सीट पर ज्वाइन करना कंपलसरी है। ऐसा ना करने पर आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो आपकी फोरफीट हो जाएगी। सो इसका मतलब जिन बच्चों ने अपग्रेड किया मान लीजिए और वो ज्वाइन नहीं करते, तो ऐसे में सिक्योरिटी मनी जो है वो उनकी फोरफीट हो जाएगी और बाकी अमाउंट जो उन्होंने पे किया है कॉलेज में ज्वाइन करने के टाइम पर वो उनका रिफंड हो जाएगा। सो अब बात करते हैं थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड में जिन बच्चों को सीट मिली है, वो उनको भी उस सीट पर ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। सो अगर नहीं होगा तो 2 तरह के बच्चे होंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाली सीट्स और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सीट्स। सो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाली सीट में 50% जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा ट्यूशन मनी का, और सिक्योरिटी मनी तो जब्त हो ही जाएगी, तो बाकी पैसा वापस कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बच्चों का 100% अमाउंट जो उन्होंने ट्यूशन फीस वगैरह जो जमा की है वो सारी जो है वो फोरफीट हो जाएगी अलॉन्ग विद देयर सिक्योरिटी मनी। सो ये एक बड़ा मेजर कॉन्सिक्वेंस रहेगा थर्ड राउंड के अंदर अगर आप ज्वाइन नहीं करते सीट अलॉटमेंट के बाद। एक चीज़ मैं और बता दूं, हर राउंड में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सो अब बढ़ते हैं लास्ट राउंड, फोर्थ राउंड की तरफ, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड जिसको बोलते हैं। नंबर 1, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जिन बच्चों ने अभी तक यूपी में रजिस्ट्रेशन नहीं किया। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन से बच्चे अलाउड होंगे। सो वो बच्चे जिनको यूपी की काउंसलिंग में किसी भी राउंड में कोई सीट नहीं मिली वो बच्चे अलाउड होंगे, या जिनको ऑल इंडिया कोटा के अंदर या किसी और स्टेट में जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है वो बच्चे ही अलाउड होंगे। सो ये है 4 राउंड की पूरी काउंसलिंग का प्रोसेस।
चलते चलते मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि यूपी के अंदर जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जिन बच्चों को सीट अलॉट होती है और वो ज्वाइन नहीं करते, तो सिक्योरिटी मनी तो उनकी जाएगी ही, और 2026-27 में अगर वो बच्चे फिर से दोबारा रिपीट करते हैं और यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको यूपी की काउंसलिंग में अलाउ नहीं किया जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है काउंसलिंग से जुड़े हुए। अगले वीडियो में हम रेजिग्नेशन को लेकर, जो रेजिग्नेशन का प्रोसेस यूपी में क्या रहेगा उसके ऊपर बात करेंगे डिटेल के अंदर। सो चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।